आप विचार करें कि ये लोग जानते ही नहीं कि साहब कौन है। जो भी अपने आप को सदगुरु लगाते हैं, ये लोग अगर सदगुरु को जानते तो अपने आप को ना सदगुरु कहते ना साहब कहते, नहीं जानते हैं। रामपाल ही कबीर साहब बन के आए। हाँ, वही परमात्मा। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं। देखिए कल की बोल रहे हैं उनकी। अब देखिए, अब लोगों ने कह दिए कि रामपाल ही परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब हैं, तो उनका काम है कहना और हमारा काम है परखना, विवेक करना, उसको विचार करना। अब जैसे आपको किसी ने राह चलते पकड़ा दिया सोना कि हाँ भाई ये लीजिए सोना हम आपको असली दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये होगा ना कि इसको परख लिया जाए असली है कि नकली। रामपाल परमात्मा है तो एक कढ़ाई में बढ़िया तेल खोलाइए, रामपाल जी को बैठा ली। अगर रामपाल जी बैठकर बढ़िया से उस तेल में स्नान कर लीजिए तो मान लीजिएगा कि वो साहिब है। साहिब को 7 तालों के अंदर बंद करके आया और 7 ताले लगवा दिए और देखा कर तो साहिब बाहर घूम रहे हैं। रामपाल जी को तो एक ही ताला के अंदर बंद किया गया है, अभी तक नहीं निकल पाए। वाहवाही में धन कमाने के चक्कर में स्वामी तो बन गए वो, बाकी स्वामी तो असली परमात्मा न है। रामपाल जी कहते हैं भाई हमारे अलावा किसी के सत्संग मत सुनना, क्योंकि सब काल का है। और साहिब क्या कह रहे हैं कि सबकी सुनिए, सबकी गुनिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी सबकी करिए, रहिए अपने हाँ। बताइए कितना बड़ा अंतर है साहिब के विचारों में उनके विचारों में। सत साहिब राम राम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल नॉलेज बाय मंजीत में, और मैं हूं आपके साथ आपका छोटा भाई मंजीत। दर्शकों, आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे साथ विरागदास नाम के एक तथाकथित कबीर पंथी जुड़े थे। ठीक है, उनके साथ हमने पिछली बार 2 डिबेट की है। एक डिबेट में उनसे ही हमने वैसे ही बातचीत की थी, तो दूसरी डिबेट में उनकी जो ज्ञान चर्चा है वो हमने करवाई थी 42 वंश वाले धीरज जी से। लेकिन तीसरी बार उनका प्रोग्राम फिक्स था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान चर्चा नहीं की और ज्ञान चर्चा से पीछे हट गए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ज्ञान चर्चा नहीं करूंगा तीसरे दिन। लेकिन तीसरे दिन उनकी ज्ञान चर्चा हमसे होनी थी और इस बारे में हमने उनसे पहले ही तीनों विषयों पे बात कर ली थी कि भाई हम आपसे 3 दिन ज्ञान चर्चा करेंगे। पहले एक काम करेंगे, एक दिन तो अपन नितिन दास वालों से कर लेंगे, एक दिन संत रामपाल जी वालों से कर लेंगे और एक दिन जो 42 वंश वालों से कर लेंगे। तो सारा कुछ मतलब निर्णय आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। अच्छा, यानी 3 दिन चर्चा करनी होगी, एक दिन नितिन दास वालों से, एक दिन 42 वालों से, एक दिन रामपाल वालों से ना जी। अगर ऐसा करेंगे ना तो उससे क्या होगा, निर्णय आ जाएगा पूरा। और अगर अपन मान लो 4-5 ही एक स्टेज पे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो सारी खींचड़ी बन जाएगी, कोई अपना रख रहा, कोई इधर से वो रख रहा, तो इस तरह से फिर निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन एक दिन तो करेंगे नितिन दास वालों पे फर्स्ट दिन, और दूसरे दिन उसको बुला लेंगे। एक 42 वंश वाला है कोई धीरज नाम का, वो अच्छी नॉलेज रखता है, उसको बुला लेंगे। और एक दिन जो संत रामपाल जी वालों को बुला लेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कब आप करना चाहते हैं? जब भी आप करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ठीक है, अब उनकी मर्जी, वो करना चाहे ना करना चाहे, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन बात तब होती है जब वो ज्ञान चर्चा में नहीं आए, सामने बैठ करके उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और पीठ पीछे वो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान अलग है, उन्होंने सतलोक की व्याख्या गलत की है, वो परमात्मा नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो साहिब नहीं है। तो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो प्रमाणित है, या फिर क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कह रहे हैं वो सही है। तो लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट हम उनकी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक से बढ़ के एक शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को विद्वान बना रखा है। उन्हीं में एक सबसे मैं निम्न कोटि का शिष्य हूँ, सबसे निम्न स्तर का मैं शिष्य हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, और कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से मैं इन जैसे लोगों का जवाब दे सकूं। तो इन्होंने क्या कहा है, सुनिए ये वीडियो। ये लोग जो है, आप विचार करें कि ये लोग जानते ही नहीं कि साहब कौन है। साहब को अगर जानते तो अपने आप को कभी साहब नहीं। जो भी संत हैं, जो भी अपने आप को सदगुरु लगाते हैं, ये लोग अगर सदगुरु को जानते तो अपने आप को ना सदगुरु कहते ना साहब कहते, नहीं जानते हैं। रामपाल ही
कबीर साहब बन के आए, हाँ वही परमात्मा है। वही परमात्मा। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं। देखिए जो कल्कि बन रहे हैं उनकी बात अब देखिए, नहीं, जो अब सच्चाई लोगों ने सच्चाई। लोग कह दिए कि रामपाल ही परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब हैं, तो उनका काम है कहना कहना, और हमारा काम है परखना। विवेक करना, उसको विचार करना। अब जैसे आपको किसी ने राह चलते पकड़ा दिया सोना कि हाँ भाई ये लीजिए सोना हम आपको असली दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये होगा ना कि इसको परख लिया जाए असली है कि नकली है। उसको परखने के लिए आप क्या करते हैं? तपाते हैं, समझ रहे हैं? वो तपाने से पता चल जाता है सोना असली है कि नकली है। उसी तरीके से आपको रामपाल जी के लिए बता दिया कि रामपाल असली परमात्मा है, तो अब उसको आप परखिए कि सदगुरु कबीर साहब और रामपाल जी में क्या तालमेल बैठ रही है। तो विरागदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सतगुरु हो, साहिब हो, परमात्मा हो, इसके लिए उनको मापना चाहिए कि क्या वो परमात्मा है, सतगुरु या साहिब की पूरी तरह सभी पहचानों पे खरे उतरते हैं। तो पहली बात तो सतगुरु होता क्या है। सतगुरु के विषय में कबीर साहब जी ने बताया कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, पुनि हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तृतीय सम दृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, 4 गुरु गुण जानो मर्मा। कि गुरु के 4 लक्षण हैं। पहला क्या है कि वो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। दूसरा, उसके मन क्रम और वाणी में हरि भक्ति होती है। तीसरा, वो सभी को समदृष्टि से देखता है। तृतीय समदृष्टि कर जानी। और चौथा वेद विधि सब कर्मा। चौथा ये है कि वो वेदों के अनुसार सारी भक्ति साधना करता और करवाता है। अब ये 4 गुण संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरे उतरते हैं या नहीं, आप खुद विचार कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी सारे वेदों के, सारे शास्त्रों के, सभी पुराणों के अनुसार अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। एक एक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमाण बताते हैं कि देखो बेटा, गीता में ये लिखा है, देवी पुराण में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। तो पहला गुण संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, पुण्य हरि भक्ति मन कर्म वाणी। संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी में केवल और केवल आपको परमात्मा की हरि भक्ति दिखाई देगी। इसके अलावा वो ना इधर उधर की बातें करते हैं, चुटकुले वगैरह की, और ना ही कोई बिना फालतू का डांस वगैरह, या फिर कोई जैसे ये करवाते रहते हैं पाखंडी लोग। तब गिटार बजा लिया और एक एक वाणी को, एक एक बात को 4 5 बार गाने में लग रहे हैं, सिर्फ समय निकालने के लिए। इनके पास तो ज्ञान में तो है नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये भी नहीं करते। उनकी मन क्रम और वाणी में केवल और केवल हरि भक्ति है। तृतीय समदृष्टि कर जाने। संत रामपाल जी महाराज जी सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। आप आश्रम में जाओगे तो वहां पे आपको चाहे IAS ऑफिसर हो, या फिर एक खेत में काम करने वाला किसान, या फिर बिल्डिंग में काम करने वाला मजदूर हो, सभी एक लाइन में बैठे हुए मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरीर के परिवार वाले हैं, जैसे गुरु माता और उनकी बेटियां, वो सब भी आश्रम में सेवा करते हैं। गुरु माता भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, उनके भाई, उनके बेटे सब भोजन बनाते हैं, वहाँ पे झाड़ू तक लगाते हैं वो। तो संत रामपाल जी महाराज जी सभी को समान देखते हैं, सभी को समान रखते हैं, किसी को भी ऊपर छोटे की, बड़े नीचे की दृष्टि से संत रामपाल जी महाराज जी नहीं देखते हैं। चौथा वेद विधि सब कर्मा, 4 गुरु गुण जानो मर्मा। चौथा सदगुरु का लक्षण है कि वो वेदों के अनुसार सारी भक्ति साधना करता और करवाता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो वेदों में भक्ति साधना बताई है, जो शास्त्रों में, जो गीता में भक्ति साधना बताई है, उसी अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 24 और 25 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है वो 3 समय की स्तुति अपने शिष्यों को करने के लिए देता है, 3 बार के दीक्षा मंत्र अपने शिष्यों को करने के लिए देता है। सो संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के इन कथनों पे पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अब चले श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश प्रमाण त्रिविध समर्थ ब्राह्मण तेन वेदा चेयक चवीता पुरा। कि ओम तत्व और सत, ये 3 प्रकार को सच्चिदानंद घन ब्रह्म को स्मरण करने का मंत्र है। संत रामपाल जी महाराज इसी के अनुसार प्रथम दीक्षा अपनी, जो दूसरी दीक्षा सतनाम है, जो तीसरी दीक्षा सारनाम है, वो इसी के आधार पे देते हैं, ओम तत्सत के आधार पे। तो संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के अनुसार भक्ति साधना करते हैं और करवाते हैं। इति सिद्धम के संत रामपाल जी महाराज सतगुरु हैं। आगे चलो, गरीबदास जी महाराज जी सतगुरु के विषय में कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बेन विनोद। पहला तो क्या है कि उसके मधुर बेन होते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज की आवाज सुन के देखो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी चले हुए पे बर्फ रख दिया। हाय हाय, इतनी मीठी आवाज मेरे परमपिता परमेश्वर जी की। तो मधुरे बेन विनोद, वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का है 18 बोध। वो परमात्मा 4 वेदों 6 शास्त्रों के अनुसार और 18 पुराणों के अनुसार अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। तो इस पे अपन ने पहले डिस्कस कर ही ली है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। इस संत रामपाल जी महाराज सतगुरु हैं।
आगे परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा, कि सतगुरु और साहिब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। एक वाणी है परमात्मा की कि साहिब से सतगुरु बनने, साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। परमात्मा जो साहिब है वही सतगुरु बनता है और वही सतगुरु आगे चल के संत बनता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर बेग विशाल अंग, खेले आदि और अंत। वही परमात्मा, वही परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी सतगुरु की भूमिका करके धरती पे आते हैं और वही एक संत रूप की भूमिका भी करते हैं, वो एक संत की भूमिका भी करते हैं, वही वो खुद वही परमपिता परमेश्वर होते हैं। इति सिद्धम कि अगर कोई शिष्य अपने सतगुरु को, अपने गुरु को अगर साहिब बोलता है, अगर वो अपने गुरु को परमात्मा की दृष्टि से देखता है तो कतई गलत नहीं है। मैं गर्व से बोलता हूँ संत रामपाल जी साहिब जी की जय हो। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु जी खुद परमात्मा हैं, वो सारे परमात्मा के गुणों पे फिट बैठते हैं। इनका और आगे अपन सुनते हैं, उसके बाद इस पे और अपन स्पष्टीकरण देंगे। रामपाल ही कबीर साहब बन के आया। हाँ वही परमात्मा है। वही परमात्मा। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं। देखिए जो कल की बन रहे हैं उनकी बात अब देखिए, नहीं, जो अब सच्चाई लोगों ने सच्चाई। कह दिए कि रामपाल ही परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब हैं, तो उनका काम है कहना कहना और हमारा काम है परखना। विवेक करना, उसको विचार करना। अब जैसे आपको किसी ने राह चलते पकड़ा दिया सोना कि हाँ भाई ये लीजिए सोना हम आपको असली दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये होगा ना कि इसको परख लिया जाए असली है कि नकली है। उसको परखने के लिए आप क्या करते हैं? तपाते हैं, समझ रहे हैं? वो तपाने से पता चल जाता है सोना असली है कि नकली है। उसी तरीके से आपको रामपाल जी के लिए बता दिया कि रामपाल असली परमात्मा है, तो अब उसको आप परखिए कि सदगुरु कबीर साहब और रामपाल जी में क्या तालमेल बैठ रही है। तो इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की परिभाषाओं पे खरे उतरने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की प्रत्येक परिभाषा पर खरे उतरते हैं। परमात्मा की क्या परिभाषा है कि परमात्मा दुखी को सुखी कर देता है, जैसे कि रोज भगवान की आरती बोलते हैं जगत वाले भी, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। वो सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनका संत रामपाल जी महाराज घर बनवाने लग रहे, जो गरीब लोग हैं उनके वहां पे संत रामपाल जी महाराज राशन पहुंचवाने लग रहे, जो किसान मरने की स्थिति में हो गया था, आत्महत्या करने के विषय में स्थिति में हो गया था, वो किसान, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। उनके घरों तक पाइप मोटर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको राहत प्रदान की है। ये सब भगवान के तो लक्षण होते हैं। कहा जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म ज्ञान होते तब तब परमात्मा आते हैं। आप देख लो, जैसे वेदों में भी ये बताया कि जब व्यक्ति मनमाने पूजाओं में, मनमाने अंधविश्वासों में लिप्त हो जाता है, उसके बाद वो परमात्मा धरती पर आते हैं और उस मनमानी पूजा में लगे हुए व्यक्तियों को उससे छुड़वाते हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज खुद परमपिता परमेश्वर है। ये तो रही एक साइड वाली बात। अब अपन चलते हैं परमेश्वर की वाणी पे, कबीर साहब जी की वाणी पे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने आज से 600 वर्ष पहले अपने पुत्र नाथ पुत्र या फिर कह दो शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि धर्मदास चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपनो अंश पठावे और काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परमानिक होई। घर घर देखो बोध उचारा सत्य नाम सब ठोर उचारा और 5505 तब मेरा वचन होगा ये साचा। तब धर्मदास जी चिंतित हो गए कि परमात्मा आप तो बता रहे हो कि उस टाइम पे सब पार होंगे, फिर मेरे वंश का क्या होगा। तब परमात्मा ने आगे ये भी कह दिया कि तेरा वंश चले रजधानी वंश चूड़ामणि प्रकट है यानी और तिनके देखे छाया ना हुई सर्वप्रति प्रमाणिक सोई। धर्मदास ऐसी बात नहीं है, तेरा भी वंश चलेगा आगे, ठीक है, तेरे वंश में भी आगे चल के और मैं अपना नौतम सुरती चूड़ामणि जी को भेजूंगा, ठीक है, वो चूड़ामणि जी तेरा भी वंश 42 पीढ़ी तक चलाएंगे, लेकिन सबका मोक्ष होगा 5505 वर्ष कलयुग बीतने के बाद जो 13वें पंथी के मुक्तामणि जाएंगे उनसे। अब अपन को एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन करनी है कि 5505 वर्ष कलयुग कब बीता था। तो एक पुस्तक है शंकराचार्य जी की ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, उस पुस्तक में लिखा है कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, ठीक है, ये 508 याद रखना। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक है हिमालय तीर्थ। उस हिमालय तीर्थ पुस्तक के अंदर लिखा है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने के बाद आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3000 और 508, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं सन 2000 के अंदर, तो 3508 में आप 2000 ऐड कर दो। सन 2000 के अंदर कलयुग 5508 वर्ष बीत गया था,
इससे 3 जब हम ऊपर चलते हैं तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था। तब खुद परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर आए और अपने 13वें पंथ को उन्होंने चलाया, जो कि परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले के करके गए थे। अब ये बाबा कहता है विरागदास कि हम कबीर सागर को नहीं मानते, कबीर सागर 46 लोगों को प्रतियां हैं, कबीर सागर ये है। तो ये 1 नंबर का काल का दूत है। ये परमात्मा के सूक्ष्म वेद को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और एक बीजे के परमात्मा का छोटा ग्रंथ, उसको ये सब कुछ मान के बैठा है। अरे भाई, कबीर परमात्मा के सारे ग्रंथ हैं। कबीर बीजक भी उनका है, तो कबीर सागर भी उनका है, तो कबीर शब्दावली भी उनकी है, तो कबीर भजनावली भी उनकी है। अब कोई ये कितना बड़ा मूर्ख है कि मैं कबीर सागर को नहीं मानता, या दूसरा कहता है मैं कबीर बीजक को नहीं मानता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई जैसे पूरे बॉडी है इंसान की, कोई कह रहा है कि मैं इसके हाथ को नहीं मानूंगा, हाथ को काट के फेंकूंगा, कोई कह रहा है मैं पैर को काट दूंगा, कोई कह रहा है मैं गर्दन को काट दूंगा, तो कोई कह रहा है कि मैं इसकी नाक को काट दूंगा। ये वाली बात होगी। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि प्रत्येक ग्रंथ सही है, फिर कोई बात नहीं है। ये तो इस वैरागदास की अपनी खुद की अज्ञानता है कि कबीर सागर को नकारता है, सिरे से नकारता है कि कबीर सागर कबीर साहब का ग्रंथ ही नहीं है, कबीर सागर काल के दूतों के द्वारा बनाया हुआ, ये इसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब एक बात विचार करने वाली बात है, अगर कबीर सागर, इसका मानना है कि इन वंश 42 वालों ने या धर्मदास के वंशजों ने अपने हिसाब से अपने ऊपर सेट करके पूरा कबीर सागर बनाया है, तो अगर उन्होंने अपने हिसाब से ग्रंथ बनाया होता तो फिर उस जगह पे परमात्मा ये क्यों कह रहे हैं कि भाई 12वें पंथ में आगे चल के मैं आऊंगा। कबीर साहब जी की वाणी है कि अस्थिर घर का मरम निपावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट के और एक पंथ चलावे। 13वें पंथ को चलाने के लिए 12वें पंथ में मैं खुद आऊंगा आगे चल के, और सभी पंथों को एक करके ये यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा, और 5505 तब मेरा शब्द होएगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं 12वें पंथ में आकर के और 13वें पंथ को चलाऊंगा। हमने थोड़ी सी देर पहले डिस्कस की थी कि 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी की जगह खुद कबीर परमेश्वर जी आए और उन्होंने अपने 13वें पंथ को चलाया। चलो अब हम एक काम करते हैं, कबीर सागर को, परमेश्वर के ग्रंथ को बड़े सम्मान पूर्वक उठा करके और अलमारी में रख देते हैं, और अब हम उठा लेते हैं कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली के अंदर भी यही प्रकरण परमात्मा ने कहा है। कबीर शब्दावली 4था खंड पृष्ठ नंबर 412, वहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि अमर लोक से हम चल आए, आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। अब एक बात विचारणीय विषय कि परमात्मा एक संत रूप में आते हैं, वो खुद ही आते हैं संत रूप में, इसलिए वो कई जगह पे स्वयं को एक संत बताते हैं और कई जगह पे खुद कह देते हैं कि मैं खुद आता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि जीव दुखित देखो भवसागर ता कारण पगुधारा हो। जब मैंने संसार में जीवों को दुखी देखा, इसलिए मैं इस संसार में आया जीवों को चेताने के लिए। जीव दुखित देखो भवसागर ता कारण पगुधारा हो, और वंश 42 थाना रोपा, जम्बू दीप मंझारा हो, 10 मुकाम की भक्ति दृढ़ाई, चौका पान विस्तारा हो। परमात्मा क्या कह रहे कि आगे क्या होगा कि 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बोध पसारा हो, पर उन 12 पंथों में गुरु शिष्य तब लग नहीं उभरे, फिर जगत मंजारा हो। उन 12 पंथों में ना गुरु पार होंगे ना शिष्य पार होंगे, वो बार बार गर्भ मंजारा यानी गर्भ में आएंगे। फिर आगे चल के क्या होंगे कि 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी, मुक्तामणि अवतारा हो, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी, चूड़ामणि अवतारा हो, और सभी पंथ मिलेंगे आई, छोड़ कपट चतुराई हो। आगे चल के 13वीं पीढ़ी में मुक्तामणि जी यानी मैं खुद आऊंगा 13वें पंथ में, और सभी पंथों को एक करके एक पंथ चलाऊंगा। 5 से सर्व 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान तब जग तारण को आए। तो परमात्मा यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, तब आएंगे। इसके विषय में भी बताया कि 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके आगे मैं खुद आऊंगा। और धर्मदास, जब तक कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब तक तुझे ये इस भेद को छुपा करके रखना है। तो कबीर शब्दावली से भी ये सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर जी 5505 वर्ष बीतने के बाद 12वें पंथ में और 13वें पंथ को चलाने के लिए स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। अब हम एक काम करते हैं, कबीर शब्दावली को भी प्यार से अलमारी में रख देते हैं। अब कबीर शब्दावली को भी रख करके हम दूसरा ग्रंथ लेते हैं, अमर ग्रंथ साहिब। अमर ग्रंथ साहिब के अंदर भी श्री गरीबदास जी महाराज जी ने यही कहा था कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। उत्तर दक्षिण जाने से कोई फायदा नहीं है, इधर उधर जाने से। परमात्मा जो है, हरि जो है, वो तो हरियाणे में आए हुए हैं।
आज से 300-350 वर्ष पहले हरियाणा नाम का कोई क्षेत्र नहीं था। उस समय श्री गरीबदास जी महाराज जी ने ये बता दिया था कि हरि जो है परमात्मा जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। इति सिद्धम कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं हरि हैं, जो कि उनकी वाणियों से सिद्ध होता है। अब इसका वीडियो आगे सुनो, उसके बाद इसने परमात्मा को किस तरह से डिफाइन किया, परमात्मा क्या क्या करता है, उन पहचानों को हम संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बैठा करके देखेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर हैं? रामपाल परमात्मा है तो एक कढ़ाई में बढ़िया तेल खोलाइए, रामपाल जी को बैठा लिए। अगर रामपाल जी बैठकर बढ़िया से उस तेल में स्नान कर लीजिए तो मान लीजिएगा कि वो साहेब है। साहेब को 7 तालों के अंदर बंद करके आया और 7 ताले लगवा दिए और देखा कर तो साहेब बाहर घूम रहे हैं। रामपाल जी को तो एक ही ताला के अंदर बंद किया गया है, अभी तक निकल नहीं निकल पाए। तो इसने यहाँ पर कहा है कि कबीर परमेश्वर जी के साथ 52 कसनियाँ हुई हैं। उनमें से एक कसनी थी, कबीर परमेश्वर जी को गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया, ताड़ों में बंद कर दिया। अगर ये सब पहचाने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती है तो मान लेंगे परमात्मा। तो देखो, विचार करने वाली बात है। परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले इतने सारे चमत्कार बताए थे। उन चमत्कारों को देख करके 64 लाख उनके शिष्य हो गए। और परमेश्वर ने सिर्फ एक लीला की थी, क्या कि संग गणिका को ले चले और शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में वो चूल्हा भया खराब। चमत्कारों को देख करके जो शिष्य आए थे वो एक ही लीला को देख करके सारे डामाडोल हो गए। 64 लाख ही शिष्य कबीर परमेश्वर जी के फेल हो गए उस एक लीला के माध्यम से। और परमेश्वर कबीर साहब जी के विषय में क्या कह रहे हैं कि वो भड़वा है, भड़वा भड़वा सब कहें, कोई न जाने खोज, गरीब दास कबीर करम, वो बाटत सर का बोझ। परमेश्वर जी ने अपना सारा सर का बोझ बांट दिया कि किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ करके नहीं जुड़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान। चमत्कार बाद के हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी क्या चमत्कार बताते हैं वो उनके शिष्यों को पता है। उन्होंने क्या लीलाएं की है उनके शिष्यों को पता है। उन्होंने क्या क्या उनके शिष्यों को लाभ दिए उनको उनके शिष्यों को पता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि परमेश्वर को आज से 600 वर्ष पहले सभी के अंदर भक्ति सुचारू करती थी, सभी को चार्ज करना था। इसलिए उन्होंने चमत्कार बता करके और अपनी लीलाएं कर करके शिष्यों को 64 लाख शिष्यों को उन्होंने बेटे से चार्ज किया, भक्ति से चार्ज किया। लेकिन परमेश्वर का जब काल के साथ एग्रीमेंट हुआ था तब परमात्मा ने कहा था कि भाई ठीक है, तूने जो कहा कि जो तेरा ज्ञान मानेगा वो मेरा, जो मेरा ज्ञान मानेगा वो मेरा, तो मैंने इस चीज को मान लिया है। जो मेरा ज्ञान मानेगा वो मेरा और जो तेरा ज्ञान मानेगा वो तेरा। मैं किसी की प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं करूंगा। मैं ज्ञान को समझा करके, ज्ञान को आधार बना करके और जीवों को उबार करके सत्यलोक लेके जाऊंगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जो कबीर परमेश्वर जी हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं ज्ञान को। और आज आप देखो, ज्ञान को समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सारी लीलाएं की हैं। कभी उन्होंने करोता कांड हुआ, कभी बरवाला कांड हुआ, कभी क्या हुआ, लेकिन उनके एक भी शिष्य को जो दृढ़ता से ज्ञान को समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़े थे, एक भी भ्रमित नहीं हुआ। जो ज्ञान समझ करके जुड़े थे और जो वैसे ही टाइम पास के लिए यहाँ पे चमत्कार देख करके यहाँ अपनी बीमारी ठीक करवाने के लिए जुड़े थे, उनके तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो ज्ञान समझ करके जुड़े थे उनमें से कोई भ्रमित नहीं हुआ। ये होती ज्ञान की पावर। अब ये दूसरी बार कह रहा है कि कबीर परमेश्वर जी को 7 तालों के अंदर फिट कर दिया और कबीर परमेश्वर जी बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसे ही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी हमारे साथ हैं। जब भी जरूरत होती है अपने शिष्यों के साथ खड़े पाए होते हैं, वो खड़े होते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त की घटना है, मैं बता रहा था कि उसकी पत्नी की एक बार डिलीवरी हुई। उसका कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो ऊपर से एक नर्स आई और उसने उनकी पत्नी की डिलीवरी कर दी। उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से आया हूँ, नर्स होकर के आया हूँ। वो समझ गए कि खुद परमात्मा ही। ये छोटी छोटी लीलाएं परमेश्वर खूब करते हैं। पंडित जोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे साथ एक आपको सच्ची घटना बताता हूँ कि यह बात यहाँ से लगभग 2016-17 के समथिंग की है। उस टाइम पे मैं चौथी 5वीं क्लास में पढ़ता होगा, तीसरी चौथी में होगा। तो मेरे पापा और ये सारे कहीं से आ रहे थे। तो रास्ते में मेरी मम्मी जो थी उस टाइम पे कोई ज़्यादा भक्ति वगैरह पे ध्यान नहीं देती थी, उनका कोई परमात्मा पे इतना ज़्यादा विश्वास था नहीं। तो रास्ते में से आ रहे थे तो अचानक से गाय आई। वो जो गाय आई वो सीधी मम्मी के टच हुई और मम्मी सीधी नीचे गिरी और उनका पूरा सर वगैरह फट गया और हाँ कोट वगैरह भी मतलब टूट गया था एक तरह से। उसके बाद मम्मी नीचे पड़ी है, खून बिल्कुल खून बह रहा है, कोई नहीं है आसपास।
तभी अचानक से उधर से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी गाड़ी लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी को डालो। मम्मी को बिठा करके परमेश्वर जी और अस्पताल तक छोड़ करके जाते हैं। भेष बदल के आए उसी रूप में नहीं। पापा ने कहा कि आपके कोई नंबर वगैरह हो तो हमें दे दो। तब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बस भगवान को याद करो, नंबर की क्या जरूरत है। अगर आपको पैसे वगैरह की जरूरत हो तो वो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये होता है परमात्मा का चमत्कार। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर होते हुए भी अपने शिष्यों के साथ हैं। अपने शिष्यों को वो सब लाभ परमात्मा दे रहे हैं जो परमेश्वर अपने भक्तों को देता है। इति सिद्धम कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद परमेश्वर है। और रही प्रमाणों की बात, तो प्रमाणों के आधार पर तो हम कितने प्रमाण तुम्हें चाहिए उतने प्रमाण देकर के सिद्ध कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। संत रामपाल जी महाराज खुद परमपिता परमेश्वर हैं। ये तो अभी तक मैंने सिर्फ 3 ग्रंथों का जिक्र किया है, अमर ग्रंथ साहिब, कबीर शब्दावली और कबीर सागर। अगर इसके अलावा भी आपको चाहिए तो आपको कई सारे प्रमाण दे देंगे। जैसे नानक देव जी के ग्रंथों में भी लिखा है कि एक महापुरुष आएगा, कबीर साहब जी जितना महान होगा आगे चल के। जो 24 प्रमाण है रामदेव जी महाराज जी की, उनके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि हर आसी हरियाले तोरण रंग रीत चुकासी और सुंदर खाती अगम भाषिया जुग चौथा में होसी। वो जो हर है, वो जो परमात्मा है, वो हरियाणे में आएंगे आगे चल के चौथे युग में। नगर कोट नहीं जाट कहासी, वो मुखबंद आंख कवि गुण गासी। वो जाट जाति में होकर के कबीर साहब के गुण गाएंगे। यहाँ तक कह दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज खुद परमपिता परमेश्वर हैं। अगर तुम एक ग्रंथ कबीर सागर को नकार दोगे तो क्या तुम जितने जो महापुरुष हुए हैं, इतने जो संत हुए हैं, उन सबको नकार दोगे? और अगर इनको नकारो तो तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, चुल्लू पर पानी लेकर के डूब करके मर जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद को परमात्मा लिखा है कि मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने बस ये कहा है कि मैं परमात्मा का दास हूँ, उनका गुलाम हूँ, उनका कुत्ता हूँ जो तुम्हारे लिए भोग रहा हूँ। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है। लेकिन उनकी जब परमेश्वर की वाणियां देखी जाती है तो ये सिद्ध होता है कि खुद परमेश्वर ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला कर रहे हैं। तो ये बात तो सिद्ध होगी कि संत रामपाल जी महाराज इस गॉड, संत रामपाल जी महाराज इस सतगुरु, संत रामपाल जी महाराज इस साहिब, संत रामपाल जी महाराज इस तत्वदर्शी संत, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी। अब आगे और इनकी बात सुनते हैं, उसके बाद इसका भी हम थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करेंगे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। बावाही में जी धन कमाने के चक्कर में स्वामी तो बन गए वो, बाकी स्वामी तो असली परमात्मा न है। अब बताओ, ये कबीर पंथी नहीं, भांड है भांड। जैसे पहले राजा महाराजाओं के दरबारों में भांड हुआ करते थे, वो खरी कोटी कह करके और अपने द्वारपालों को और राजा को खुश किया करते थे। अब वो तो खत्म हो गए, अब उनकी जगह आ गए ये पाखंडी भांड, कुछ तो इधर उधर के जो कथावाचक हैं और कुछ कबीर पंथी में भी घुस गए ये नितिन दास जैसे और इनके जैसे। ये कुछ भी बड़बड़ करके और अपने शिष्यों को खुश करने का काम करते हैं। बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपना बिजनेस चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए गुरु बने। अरे मंदबुद्धि, थोड़ा तो विचार कर ले। संत रामपाल जी महाराज जी कोई मांगने खाने वाले नहीं थे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे संत रामपाल जी महाराज जी, लाखों में इनकम थी उनकी। तुम्हारी तरह नहीं कि बचपन से बाबा जी बन के कोई काम धंधा तो है नहीं, बिना पीछे अनपढ़ पढ़े लिखे कुछ है नहीं और बाबागिरी का धंधा पकड़ लिया जिनको हिंदी भी अच्छे से पढ़नी नहीं आती। ऐसे नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज इंजीनियर की पोस्ट पे थे, लाखों में इनकम थी उनकी, खूब पैसे थे उनके पास। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस यथार्थ कबीर पंथ को आगे चलाया और फिर उसके बाद वो खुद सतलोक चले गए। उनकी जगह खुद परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की जगह कबीर परमेश्वर जी आए। कोई मांगने खाने वाले नहीं थे। तो इस चीज के बारे में तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि ये भांड है और संत रामपाल जी महाराज जी कोई मांगने खाने वाले नहीं हैं जो कि वो धन इकट्ठा करने के लिए गुरु बनेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी खुद अखिल ब्रह्मांड के नायक, सारी सृष्टि को खिलाने वाले परमात्मा है। अगर उनको धन इकट्ठा करना होता तो इतने करोड़ों अरबों की मदद क्यों करते हैं? जो किसान डूब गया था उनकी मदद क्यों करते? इतने अरबों खरबों रुपए की अन्नपूर्णा मुहिम क्यों चलाते? सारे अपने जेब में रख लेते। और संत रामपाल जी महाराज धन कमा कहाँ रहे? थोड़ा तो विचार कर रहे मंदबुद्धि। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर पहले करोथा में अंडसंड आरोप लगे थे। कई महीनों तक संत रामपाल जी महाराज जी उस केस में जेल में रहे। उसके बाद फिर षड्यंत्र बना करके बरवाला कांड करवा दिया। 12 साल से संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है। तो वो काहे के अपना धन इकट्ठा करने में लग रहे हैं, काहे का पैसा कमा रहे हैं? थोड़ा तो विचार कर ले। वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, किसानों को खिला रहे हैं, मजदूरों को खिला रहे हैं,
जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं, उनको दे रहे संत रामपाल जी महाराज जी अपने कोटे से। वरना कोई ऐसा नहीं है, कोई संत रामपाल जी महाराज जी को देने नहीं जाता, सारे लेने वाले हैं, सारे मांगते हैं जाकर के हमें दे दो, कोई देता नहीं है। खैर चलो छोड़ो, ये मंदबुद्धि लोग हैं, आगे और इसकी बकवास सुनो। रामपाल जी कहते हैं भाई हमारे अलावा किसी के सत्संग में सुनना, क्योंकि सब काल का है। और साहिब क्या कह रहे हैं कि सबकी सुनिए, सबकी गुनिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी सबकी करिए, रहिए अपने थाम। बताइए कितना बड़ा अंतर है साहिब के विचारों में, उनके विचारों में। ये कह रहा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ मेरे सत्संग सुनो, हमारे अलावा किसी के सत्संग नहीं सुना। रे मंदबुद्धि, तेरे को हमने लाइव में बुलाया, तुमसे हमने ज्ञान चर्चा की, आपसे बिठाया, आपसे आपका ज्ञान पूछा, और बोल रहे हो सत्संग सुनने के लिए मना करते हैं। इतना तो कॉमन सेंस खुद लगा ले कि जब हम तेरे को बुला करके तेरी सारी बातचीत सुन रहे, तेरा सारा सत्संग हम हमारे चैनल पे करवा रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे संत रामपाल जी महाराज जी ये करते हैं। तेरा सत्संग सुन के तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं बच्चों सबके सत्संग सुनो, सबकी किताबें पढ़ो, नीर शीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। संत रामपाल जी महाराज सबकी कथा सुनाते हैं, अपने सत्संग में सबकी किताबें खोल खोल करके बताते हैं कि देखो राधा स्वामी का काला चिट्टा, देखो धनसन सतगुरु का काला चिट्टा, देखो देवी पुराण में ये लिखा है, इसकी कथा सुनो, राधा स्वामी वालों की कथा सुनो। इन्होंने क्या कथा बताई अपने शिष्यों को। हम भी तुम्हारी कथा सुन सुन कर, तुम्हारे सत्संग सुन सुन करके तुम्हारा भांडा फोड़ करने लग रहे हैं, और बता रहे हो संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुनने के लिए मना कर रहे हैं, और आगे इसकी बकबक सुनो। अब जैसे रामपाल जी कहते हैं कि सतलोक में जाओगे तो दूध की नदियाँ मिलेंगी, वहाँ खूब सोने के पहाड़ हैं। ये सारी वाणी उनके हम सत्संगों में लोग बताए हैं। कोई क्लिप भेजा है कि गुरुजी रामपाल जी तो बताते हैं कि सत्संग में ये है, सत्संग में वो है, परमात्मा ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, सड़कें हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। और सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं कि संतो सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहाँ सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच है, लोक कुटुंब परिवार। एक संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक की व्याख्या गलत कर दी है। सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है, सतलोक में सृष्टि नहीं है, सतलोक में परिवार नहीं है। अरे वाह रे वाह मंदबुद्धि, वाह रे वाह ज्ञानी शेर मेरे। परमात्मा ने कबीर सागर के अध्याय मोहम्मद बोध के 10 मुकामी रेखता नामक शब्द में बताया है। धर्मदास जी वहाँ का उस शोभा का वर्णन कर रहे जो सतलोक में देख करके आए हैं। क्या कह रहे हैं धर्मदास जी कि भयो आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहाँ सतलोक मेरा, और हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। कि सारे फंदे छूट गए जब मैं उस लोक सतलोक में पहुंचा, और वहाँ पे हंस और हंसनी सारे गर्ल्स एंड बॉयज, मेन एंड वुमेन सारे मेरा सत्कार करने के लिए कलश लेकर के आए, और मेरा सत्कार करते हुए मुझे सतलोक के अंदर लेके गए। भयो आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहाँ सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले, अब आए के प्रेम करी अंग ते अंग लाए। युग युग से जो हम बिछड़ गए थे वापस मिले। पलट कर रूप जब एक सा किन्हा, मानो तब भानु षोडश उगाए। जब मैंने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया तो मेरा स्वरूप 16 सूर्य जितना हो गया। ये वहां की शोभा का चित्रण कर रहे परमात्मा के विषय में बता रहे कि परमात्मा के एक नख में करोड़ों सूर्य मिला दो इतना प्रकाश है। उसके बाद परमात्मा के और शब्द है अमर मूल के अंदर साहिब बता रहे हैं धर्मदास जी पूछ रहे परमात्मा से कि परमात्मा सतलोक कैसा है, वहाँ के नर नारी कैसे हैं, वहाँ पे परमात्मा के स्वरूप में है, वहाँ का लोक कैसा है, इसके बारे में मुझे सारा कुछ बताओ। तब परमात्मा कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनहु धर्मदासा, सत्य लोक को कहूँ प्रकाशा। हे सत्यलोक की अमर काया, एक रूप सभी त्रिमाया। सतलोक में अमर काया है, अमर शरीर है सभी आत्माओं का। हे सतलोक की अमर काया, एक रूप सभी त्रिमाया, सभी समान है। और वहाँ अमृत फल के भोजन कर ही युगन युगन की शुद्धियाँ, वहाँ अमृत फल के भोजन करते हैं। दशमुकामी रेखता के अंदर भी यही बताया, पीयूषी अमृत सब भोजन करें, और शब्द की देह सब हंस पाई। शब्द की देह मतलब अविनाशी थे। परमात्मा ने जो शब्द से देह उत्पन्न की थी, जो शब्द से स्वरूप बनाया था, वही स्वरूप सभी हंसों का वहां पे है, अविनाशी स्वरूप।
वहाँ पे परमात्मा का भी शब्द स्वरूप है, हमारा भी शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप मतलब अविनाशी स्वरूप, जो शब्द की शक्ति से, वचन की शक्ति से बनाया गया हो, उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो धुन है, धुन तो हो रही है वहाँ पे, वहाँ शब्द चल रहा है निरंतर, वो एक अलग शब्द है। शब्द स्वरूप मतलब अविनाशी स्वरूप, जो तो परमात्मा ने बनाया। इसे ऐसा बता रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ अमृत फल के भोजन कर ही युगन युगन की शुभ हारी। अमृत और फलों के भोजन करते हैं, और बाकी आप देख लो स्क्रीन पे सारा कुछ लिखा है, परमात्मा ने सारी शोभा बताई है अमर लोक की। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए तत्व ज्ञान के आधार से आज हमने इस बाबा के जो इसने प्रश्न उठाए थे उनका समाधान करने की कोशिश की है, उनका इसको जवाब देने की कोशिश की है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें जो इस तरह के पाखंडियों से जुड़े हुए हैं, या फिर जो गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उन तक भी जरूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इन जैसे काल के दूतों से सावधान रहें और उनको भी परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर दृढ़ विश्वास हो कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया वो फाइनल है। उसके अलावा ये सारे पाखंडी किसी के पास कख नहीं है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सत साहिब